नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे मैथ के। और दोस्त, इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा। देखो दोस्त, दूरी समान है तो, और टाइम दे रखा है तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। देखो 4 मिनट का मतलब क्या होता है, 4 मिनट का मतलब तो 240 सेकंड, ठीक है। और ये हो जाएगा 250 सेकंड। रेशियो बना लो, जीरो से जीरो कट गया। ये दोस्त टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 25 और 24। अब बस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। एक की वैल्यू आ जाएगी 25 चौको 140, और हरा कितने हरा है, एक से, एक की वैल्यू आ गई 40 मीटर। ये आ गया आपका आंसर 40 मीटर। मतलब एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से दर से 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। याद रखना दोस्त, समय का पारा गुणा की घात। समय का पारा 20 बनाने के लिए सॉरी, दुगनी दुगनी हो रही, दुगनी हो रही है। समय का पारा मतलब दुगनी हो रही है तो 4 गुनी करना, मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुनी जो हो गई। तो अगर स्क्वायर किया तो इसका 2 बार गुणा कर दो, 10 दूनी 20, है ना दोस्त। अगर वो पूछता कि 8 गुनी कितने साल में, तो 2 का क्यू करना पड़ रहा है, या 3 से मल्टीप्लाई करते 10 में तो 30 साल आ जाता। ठीक है ना दोस्त, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी से 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है, दोनों एकांतर दिन में काम शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो देखो, ए 4 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में। क्षमता आ जाएगी 2 और 1। बोल रहा है 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6। 2 दिन में कितना कर देंगे, 2 दिन में 3, तो 4 दिन में 6। 5वें दिन में कितना करेंगे, 5वें दिन में देखो 5 दिन तो पूरे लग नहीं पाएंगे, 3 3 और लग जाएगा, है ना। देखो 5वें दिन आएगा, 2 कर देगा, 6 2 8 हो गया काम टोटल, 5 दिन हो गए। ठीक है कि नहीं। मतलब एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर दूरी जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या है, 72 ही होगी यार, क्या क्वेश्चन है फालतू का। मतलब एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। देखो सीधी सीधी लिखा है 5 का क्यू और ऊपर लिखा है 6 का क्यू। 5 से 6 मतलब 1/6 कितना होता है, 1/5 सॉरी 20%। लगा दो संख्याओं का अंतर 1086, या हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्या मान लो x और y, है ना। दो संख्या मान ली मैंने। बोला है कि जब बड़ी संख्या मान लो x बड़ी संख्या है, तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो x को जब y से विभाजित किया जाता है तो शेषफल भी 6 आता है, फिर भागफल भी 6 आता है, शेषफल भी 6 आता है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये आएगी y 6y प्लस 6 बराबर x, ये आ गई बड़ी संख्या। तो बस अब बोला इन दोनों का अंतर कितना दे रखा था, इन दोनों का अंतर दे रखा 1086। तो देखो 6y प्लस 6, और ये बड़ी छोटी संख्या क्या है y, इसका जो अंतर है वो कितना दे रखा है 1086। तो यहाँ पे 6 ले जाएंगे तो 6, ये कितना आ जाएगा 5 बाई बराबर आ जाएगा 100 180। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छः 216 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 216। अब पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या बताओ। तो देखो अंतर दे रखा था 186, बड़ी संख्या निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इसको। तो 1086 और ये जोड़ देंगे 216 इसमें, तो 6 6 12, 8 9 1 10, 3 हो जाएगा 1302। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए भी किसी में 20 दिनों में कर सकते हैं, बी सी 100 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला काम कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए सी मिलकर कितना दिनों में करेंगे। देखो काम कितना मान लें, काम मान लो आप 700 मान लें। तो 700 से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 35, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 14 5 70 5, बी प्लस ये कितनी, बी प्लस सी 100 दिनों में कर रहे हैं ना, तो बी प्लस सी की आ जाएगी 7, बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी 7, और बी की अकेली कितनी आ जाएगी 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ठीक है। अब बोला ए और सी की पूछा है, तो देखो अगर बी की क्षमता जो है 5 है, तो सी की कितनी आ जाएगी 2। बोला ए प्लस सी 37 आ जाएगा। और समान कार्य कितने दिनों में करेंगे 37/700। आंसर तो गलत आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है। तो देखो ए प्लस बी की 35 है, बी की 5 है, तो ए की आ जाएगी 30, और इसकी 2 आई गई थी, तो बस ये हो जाएगा 32/700। 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 350, ये आ जाएगा 16, फिर से 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 175/8। ये आपका
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी है। ए को 42% मत मिले, वह बी से 8,000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या बताओ। देखो इसको 42 मिले तो उसको 58 मिले होंगे, तो 42 और 58 का अंतर कितना आएगा, 6 और 5 में 4 का 1। 16 की वैल्यू 8,000, एक की वैल्यू हो जाएगी 500 सॉरी। तो बोला कुल मतों की संख्या बताओ, 100 गुणा 100 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। बोला दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के लिए 1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपये था। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट बताओ। देखो 20,000 रुपये की चीज़ थी, मिली कितने में, 16, 19। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं। तो पहली छूट दूसरी छूट से मतलब नहीं, 8% की छूट मिली है ना, तो 4 दूनी 8, 25। तो 25 पे 2 की छूट मिली होगी तो मतलब कितने में दी होगी, 30 में। ठीक है भाई, देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और एक जीरो यहाँ बढ़ा दो बस। अब हो गया सवाल बराबर। ठीक, अब काटना स्टार्ट कर लो। अब देखो ये जा रहा है 23 × 7 = 161, जीरो 23 × 4 = 92, जीरो आ गया। 30 से कट गया, 25 × 8 = 200, ये आ गया 800। ठीक है ना, कितना आ गया, हाँ 704 आ गया। अब जीरो पहले वैसे 704 ही जाएगा मेरे हिसाब से, 7 7 74, 740 बढ़ जाएगा सॉरी। अब देखो 740 नहीं, 704, और ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ये को कट गया। तो देखो यहाँ बचा 800, यहाँ बचा 704। तो कितने की छूट दे रहा है, 96 की, कितने पर, 8,800 पर गुणा गुणा 100, ये गया 8 बार, है ना। और 8 से कितनी बार जाएगा, ये आएगा 12 बार, 12 8 96 होता है, तो ये आ गया 12% मेरा आंसर। मतलब सा ए बी सी बिंदु से प्रारंभ क्रमश 3 और 5 और 6 मीटर प्रति सेकंड की एक चाल से, एक सेकंड में गैया हो जाएगी घर में कि हाँ, चाल एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले वृत्त ट्रैक पर पारित दौड़ कर करना शुरू करते हैं और ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो आप जानते हो समय का एलसीएम लेना पड़ता है, तो जाएगा 900। देखो इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में जुड़े, घट जाएगी सॉरी, और बाकी 900 फिर इन दोनों की देखेंगे तो 5 और 3 8 क्योंकि अलग अलग दिशाओं में है, जुड़ जाएगी, तो यह आ जाएगा कितना 8। ठीक है, और 900 बटे, और इन दोनों की ए और सी की ये कितनी हो जाएगी 9। अब देखो आप जानते हो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 900 आ जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया 900 सेकंड। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से देंगे तो कितनी हो जाएगा 15 बार, ये आंसर आ गया 15 मिनट। ठीक है कि नहीं भाई मतलब 5 लोगों को वजन इतना इतना दे रखा है, और क्या करना है, सभी 5 लड़कों को औसत वजन निकालो। तो देखो 22.450 क्या सुनी कैलकुलेशन है, 24.150, और फिर 24.720, फिर 28.530, हो जाएगा 25.150। ठीक है, जीरो 5 5 10 2 12 12 3 15 15 5 20, हंसलाई 2 4 2 6 7 7 7 14 14 14 5 19 और 1 20, हंसलाई 2 2 4 4 8 12 20 5 25, हंसलाई 2 2 4 6 8 10 12, तो जाएगा 12 125 आ गया, और फिर से करना डिवाइड 5 से, 25 बढ़ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 में बेची जाती है और महिला को 5% की हानि होती है, तो उसे कीमत पर किस कीमत बेचना चाहिए ताकि उसको 25% लाभ हो। तो देखो 19 की वैल्यू दे रखी है मेरे हिसाब से 594,320, 19 की वैल्यू दे रखी है, 20 की वैल्यू निकालेंगे क्रयमूल्य आ जाएगा, और बेचना कितने में, 25% लाभ पर, मतलब 5/4 में बेचना है। 50 से काटेंगे 5 बार, है कि नहीं, लास्ट में 25 25 से करने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 10 आ रहा है लास्ट में, ये भी मेरा आंसर नहीं होता। ठीक है, 19 से काट लो इसको, 19 30 57, 19 दूनी 38, 19 से 57 होता है, 3 बचे, 19 से कम 19, अब देखो 4 बचे, 15 रह गया, तो 153। अब 19 की तो देखो 19 दूनी 57, 2 बचेंगे सॉरी, 19 से कम 19, अब कितने बचेगा 5, तो कितनी बच जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, अब कितना बच गया, 19 दूनी 38 हो गया, अब कितना बचेगा 15, तो 152 हो गया, 19 अट्ठे 152, जीरो आ गया, इंटू 25 कर दो, तो जीरो 25 25 अट्ठे 200, 2 जीरो, आंसर लाई 20, 25 दूनी 50, 50 और 20 कितना होता है
50 और 20 होता है आपका 70। जीरो लगाना पड़ेगा, 3 जीरो लास्ट में आएंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए सी डी बी एक आयत है, ए सी 90, ए एफ बराबर सी डी बराबर 20 है, ई डी 10 सेंटीमीटर पे। देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल दो पहले। तो देखो ए सी कितना दे रखा है 90, और ए एफ दे रखा है क्या, ए एफ दे रखा है 20, तो जाएगा 1800, टोटल आ गया 1800। अब बात है इसका क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकलेगा? देखो ईडी दे रखा है उसने, अगर आपने देखा हो तो 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ? ये हो जाएगा 80। आप जानते हो ये हाइट का काम करेगा कि नहीं करेगा? 90 डिग्री बनाएगा तो हाइट बन जाएगी। और ए एफ अपन को पहले ही दे रखा था, कितना दे रखा था? ए एफ कितना था? ए एफ था 20, है ना? तो बताओ ये टोटल 90 था, ये 80 बचा। ठीक है, ए एफ कितना आ गया? ए एफ आ गया आपका 20, तो ये तो ज़्यादा आ जा रहा है, 8 दूनी 1600। देखो जरा गलत कर रहा है क्या? देखो 1/2 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल है ना? 2 से काटेंगे 10 बार, जाएगा 800। अब 800 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 31% 39% का भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन कपड़े और भोजन की शिक्षा पर खर्च के करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर उसकी मासिक आय बताओ। देखो 41 + 40% भोजन और कपड़े पर खर्च कर दिया, बचे कितने? 60। बोला कि 60 का 1/3 इसका 1/3 क्या करता है? बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब 20 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बचा कितना? 40। बोला प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद आधे के बराबर है। आधे के बराबर मतलब 20 के बराबर है। जो 20 की वैल्यू आ गई 45, तो दोस्त 5 गुणा यहाँ से कर दो, 100 की निकल जाएगी, 5 यहाँ से कर लो, 45 पंचा कितना होता है? 225। ये आपका आंसर आ गया। बोला 90 को 2 भागों में हटाया, 3 2 5 18, 18 दूनी 36 चौवन। ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना है भाई, तो देखो 7/4 अब गुणा कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 गया, 13 चौको 52, तो 4 आ जाएगा ऊपर, ऊपर से 4 से 8 गए, ऊपर बच गया 7। ठीक है, तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 5 से 3 बार, 3 बार, तो 28 14 42/11 पलट जाएगा, तो 13/11 इंटू 11/42, तो 11 से 11 कट गया, तो 13/42 बच गया, ऊपर जाएगा 42, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 294/13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये, दुकानदार ने 20% छूट दे रहा था, लेकिन आगे जा सौदेबाजी करने पर वह क्रमगत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 36 रुपये में बेच दिया, तो दूसरी छूट बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले किया था, वही है कि 5000 की चीज़ थी, 3600 में बेच दी। कितने में बेच दी भाई? 3600 में, है ना? अब हो क्या रहा है कि पहली छूट कितने की थी? 20%, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेची होगी, बस इनका रेशियो ले लो। 5 से जाएगा 10 बार, 1000 बार जाएगा, है ना? 5 में 5 4 से जाएगा 900 बार, 2 जीरो से 2 जीरो इसको उड़ा दो, 10 पे 1 की छूट, मतलब 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु अर्धगोले का आयतन बराबर है, शंकु की त्रिज्या बताओ। देखो किस में डालना है? अर्धगोला था, 2/3 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए। एच पता है क्या? एच पता है, एच 75 है, बस कट गया। देखो पाई से तो पाई खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 25 से 3 बार। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, और कुछ कट रहा है क्या? तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10/3, ऐसे आएगा। अब देखो ये बराबर आ गया आर स्क्वायर के। अब मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 3.33 करके आ रही है, आर बराबर, है ना? सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से। अब आप देखो अगर ये 18 रेडियस होती तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर कितना होता? सॉरी ऐसे कर लो, तो ये होता 3.24 के बराबर, ये होता 1.44 के बराबर, ये अगर 15 होती तो 2.225, भाई इस आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती ना, और ये होता कितना? 1.96 के बराबर। तो मेरे हिसाब से सबसे का पास में कौन आ रहा है? 324 ही आ रही, तो ये मेरी 18 में रेडियस हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? आ जाओ। मतलब एक महिला का 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है, लेकिन वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो 20% मतलब 100 की चीज़ थी, 120 में बेचेगी, लेकिन कितना दे रही है अपने घर से? 700 दे रही है 1000 ग्राम की जगह पर, बस 2 जीरो से 2 जीरो इसके उड़ गए, 2 जीरो से 20 20 छः 120, 20 पंचे 100, तो है ना? अब देखो और कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा भाई।
ऐसा तो नहीं हो सकता, कटना तो चाहिए, है ना। देखो 5 से उड़ाओ इसको 20 बार, ठीक है कि नहीं। 5 से कट गया 20 बार। अब बचा कितना, 6 दूनी 12, 120 कि 12 बचेगा, केवल 12 बचेगा, है ना। तो 7 पे कितने की छूट मिल रही है, 5 की। तो अपन को तो परसेंट में चाहिए, वैल्यू गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 500 बटे 7। काटेंगे तो 7 7 49, 7 से शुरू है, 7 से एक ही शुरू था वैसे, और कर लो तो 7 7 49 और 7 एकम 7, 71 बार यही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा भाई, मतलब पी की ये है 2p प्लस मान बताओ। देखो p बराबर रखेंगे तो 2 प्लस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6 6 2 8 बटे, ये आ जाएगा 4 और 10, 4 और 10 कितना होता है 14, काटेंगे 4/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था दोस्त आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।